हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक धुरंधर आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए धुरंधर जल्दी से आइए और अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए आइए भाई, जल्दी से शेयर करके आइए। प्रत्येक साथी प्रत्येक धुरंधर भाई शेयर करके आए। बच्चा रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बहुत ही लाजवाब शानदार तरीके का टॉपिक है और इससे जितनी भी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, हर एक टाइप को सीखने वाले हैं, जिससे हर एक धुरंधर जो भी एग्ज़ाम में बैठने वाला है, एग्ज़ाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को आसानी से बना सके और उसे सॉल्व कर सके, चीज़ों को क्लियर कर सके। तो इसके लिए डेली क्लासों में जुड़िए, लास्ट तक क्लास को देखिए, चीज़ों को क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, नोट्स बनाइए और चीज़ों को नोट करिए। चलिए बच्चा जल्दी से आइए शेयर करके, फिर आगे की चीज़ों को लेकर चलेंगे, कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन और आगे चीज़ें बनने वाली हैं। आइए भाई जल्दी से आइए। आए भाई, हर एक साथी हर एक धुरंधर आए। चलिए बच्चा, जो भी साथी जो भी खिलाड़ी बैठ चुके हैं क्लास में, वो क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जय हिंद जय भारत का। और अगर कोई भी धुरंधर, कोई भी खिलाड़ी पहली बार क्लास में जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा धुरंधर, कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए बच्चा, इसी के साथ हम क्लास को बहुत ही लाजवाब तरीके से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का क्या है। बच्चा मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता रखी है। बेसिक चीज़ें जिस बच्चे ने नहीं देखी है, पहली बार जुड़ा है, वो जाकर देख लेगा। प्ले लिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, इसकी पहली क्लास और सेकंड क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, पहली और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, देख लीजिएगा, वहाँ से कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से, आपके बाएं से 12वें अक्षर के दाएं, 12वें अक्षर के दाएं के बाएं, 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा हो? चलिए धुरंधर बताइए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक धुरंधर करके बताएगा भाई, हर एक खिलाड़ी करके बताएगा। जितना भी खिलाड़ी क्लास में बैठा है, प्रत्येक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए भाई। प्रत्येक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी से करके बताइए बच्चा। हर एक धुरंधर करके बताए भी। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे समझिए बात को। सबसे पहले क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए बच्चा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जो भी बच्चा जुड़ रहा है क्लास में समझे भाई। क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। बच्चा एक बात आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम क्या है। अगर सीधा क्रम आप जानते हैं तो विपरीत क्रम भी आपको पता चल जाएगा। सीधा क्रम क्या होता है बच्चा? ए से लेकर जेड तक। और विपरीत क्रम क्या हो जाएगा? ये सीधा क्रम है। क्या है? ये सीधा क्रम है। विपरीत क्रम हो जाएगा जेड से ए तक। विपरीत क्रम
विपरीत क्रम। ठीक है भाई, ए से जेड तक सीधा क्रम और जेड से ए तक विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम में लिखा जाएगा जब, तो कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। बच्चा मैंने बताया था जब ए से स्टार्ट होगा तो और जेड तक जाएगा तो ये बायां और ये दायां, तो ये हमेशा बायां रहेगा चाहे ये जिससे स्टार्ट हो। तो ये बायां है और ये दायां है। तो जब ए से जेड तक जाता है तो ये बायां ये दायां, मतलब ए वाला बायां और ये जेड वाला दायां। और जब जेड से ए तक जाएगा तो जेड वाला बायां और ए वाला दायां हो जाएगा। बात समझ में आ रही खिलाड़ी धुरंधर? बच्चा ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 26 से स्टार्ट होगा। सही है कि नहीं बात? अब बच्चा कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से मतलब लेफ्ट से 12वें अक्षर के लेफ्ट 8वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट होने पर माइनस करेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 8 4 12, इसका मतलब L4 आ जाएगा। इसका मतलब इसके हिसाब से अगर हम आंसर को दें तो L4 का मतलब क्या होता है? 4 पे आता है D, तो D आंसर होना चाहिए। बच्चा बताए भी D आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? D आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना धुरंधर D आंसर कर रहा है कमेंट करके बताए भी जल्दी से। कितना बच्चा कह रहा है भाई D सही आंसर है, बताइए। बहुत ही शानदार। चलिए बच्चा देखिए, जितने भी धुरंधर बोल रहे हैं D आंसर होगा उन सभी का आंसर गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे बात को समझिए। बच्चा D आंसर इसका नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में नहीं है, अब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। तो इसका मतलब अगर सीधे क्रम में होती तो 4 नंबर पे D आता, अगर सीधे क्रम में होती तो 4 नंबर पे D आता। अब तो उल्टे क्रम में है तो 4 नंबर पे D तो आएगा ही नहीं, तो 4 नंबर पे D तो आएगा ही नहीं। अब 4 नंबर पे क्या आएगा? देखिए बच्चा, 4 नंबर पे जेड से स्टार्ट होने के बाद जेड वाई एक्स डब्लू। अब 4 नंबर पे क्या आएगा? डब्लू आएगा कि नहीं आएगा भाई? 1 2 3 4 आएगा खिलाड़ी। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो डब्लू होगा, ना कि क्या होगा? डी होगा। सही बात है कि नहीं? बताइए धुरंधर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा ये पता कैसे चलेगा कि हमारा 4 नंबर पे 5 नंबर पे 10 नंबर पे विपरीत क्रम में कौन सा लेटर आता है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं बता दूं आपको। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया आपको पता कि भाई L4 मतलब कि चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। अब बच्चा देखिए, जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि L4 है मतलब लेफ्ट से चौथा, तो आपको क्या करना है? या तो आप इस चौथे नंबर पे लिखिए D और D का विपरीत लेटर लिख दीजिए। देखिए D का विपरीत लेटर है ड्यू, याद आया कुछ? D का विपरीत लेटर है W। या तो आप सेम लेटर लिखिए पहले 4 नंबर पे, जैसे क्या आया है D आया है और इसका विपरीत लेटर लिख दीजिए। और या तो आप 4 नंबर पे आया तो इसे 27 से माइनस करिए 4 को, तो आ जाएगा क्या? 23 आ जाएगा। और 23 पे हमारा क्या होता है? 23 पर क्या होता है? W होता है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई हो अगर तो क्लास को लाइक कर दीजिए, थम्स अप करके बताइए कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए भैया आगे बताइए। अब एक चीज़ और बच्चा यहीं पे समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन पे जब क्वेश्चन लेफ्ट से आएगा मतलब L आएगा यहाँ पे, तब तो हमें ये क्या करना है कि इसके या तो विपरीत लेटर को या 27 से माइनस कर देना है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि क्वेश्चन लेफ्ट वो राइट से आ जाए, दाएं से आ जाए, क्योंकि बच्चा ये इसका मतलब क्या होता है मैंने पहले भी बता रखा है, इसका मतलब होता है L4 का मतलब होता है बाएं से चौथा। L4 का मतलब होता है बाएं से चौथा। और अगर यहीं पे होता R4 तो हो जाता दाएं से चौथा, तो हो जाता दाएं से चौथा। और अगर दाएं से चौथा होता और विपरीत क्रम की कंडीशन होती तो बताइए बच्चा, दाएं से अगर चौथा होता तो A से स्टार्ट होता तो A B C D, तो चौथा यही हो जाता, D की नहीं हो जाता। बताइए बच्चा, तो ये आपको बात याद रखनी है, जब लेफ़्ट से कहेगा तो आपको चेंज करना है और अगर राइट से कहेगा तो चेंज बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है चेंज? ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? सही। बताइए बच्चा, आगे चलिए भी। चलिए साथी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट समझिए, बहुत ही लाजवाब शानदार जब तरीके का सेम क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। देखिए देखिए खिलाड़ी, क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 12वें अक्षर, तो आपके दाएं से 12वें अक्षर, आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये देखिए साथी धुरंधर खिलाड़ी बताइए, प्रत्येक साथी देखेगा और करके बताएगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। बताइए बच्चा, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए और करके बताइए धुरंधर क्या होगा बच्चा खिलाड़ी क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए बच्चा, समझिए। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेम कंडीशन है, विपरीत क्रम की स्थिति है और मैंने बताया अभी रूल, आपको समझना है इस बात को। कह रहा है आपके दाएं से, इसका मतलब राइट से 12वें अक्षर के राइट, के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? राइट राइट है, माइनस कर लेंगे, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, इसका मतलब R7, दाएं से 7वां। अब बच्चा देखिए कंडीशन को समझिए, कंडीशन को समझिए। इंग्लिश वर्णमाला विपरीत क्रम में है, मतलब उल्टे क्रम में है। किस प्रकार से? Z से A तक है और ये दायां है, ये बायां है, तो दाएं से कह रहा है कि 7वां अक्षर R7 है, तो R7 का मतलब राइट से 7वां। अब बच्चा इधर से 7वां कौन सा होगा? ABCD से 7वां कौन सा होता है? G होता है। तो क्या चेंज करने की ज़रूरत है? क्या चेंज करने की ज़रूरत है? इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी भी धुरंधर को कोई डाउट है? बताइए खिलाड़ी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो थम्स अप करके बताइए भाई, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। हर एक धुरंधर थम्स अप करके बताए भी सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए और समझिए। और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर ओ के दाईं ओर, तो अक्षर ओ के दाईं ओर, अक्षर ओ के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए साथी धुरंधर खिलाड़ी इसको बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से करके बताइए। देखिए एकदम शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा। जल्दी से करके बताइए खिलाड़ी, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। प्रत्येक धुरंधर का आंसर आना चाहिए भी। चलिए साथी देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर ओ के दाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला
को विपरीत क्रम में लिखा जाए। इसका मतलब विपरीत क्रम की स्थिति है और अक्षर ओ के दाईं ओर। बच्चा एक चीज़ समझिए, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होगी तो जेड से ए तक जाएगी। यही तो विपरीत क्रम है भाई, जेड से ए तक जाएगी, यही तो विपरीत क्रम है। बताइए, यही विपरीत क्रम है। और अगर विपरीत क्रम में है अंग्रेजी वर्णमाला तो कह रहा अक्षर ओ के दाईं ओर। अब दायां कौन सा होगा? ये दायां भाग है और ये बायां है। बच्चा एक चीज़ समझिए, अक्षर ओ के दाईं ओर पूछ रहा है तो बच्चा अगर ये इधर से शुरू होगा तो यम एम एन ओ पी क्यू आर, इस प्रकार से होगी अंग्रेजी वर्णमाला। और इसमें कह रहा है अक्षर ओ के दाईं ओर, दायां इधर होगा, अक्षर ओ के दाईं ओर कौन सा होगा? एन होगा। आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है साथी खिलाड़ी धुरंधर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर ओ के अक्षर ओ के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर ओ के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा? आठवां अक्षर कौन सा होगा? चलिए साथी धुरंधर बताइए, इस क्वेश्चन को करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। हर एक साथी करके बताएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से समझ लीजिए और करके बताइए। हर एक बच्चा, हर एक साथी करके बताएगा चीज़ें किस किस प्रकार से बनती हैं। प्रत्येक धुरंधर देखे भी समझे। चलिए बच्चा देखिए, इस बात को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन की भावना को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर ओ के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर ओ के दाईं ओर, ओ के बाद ओ से, और ये जब विपरीत क्रम में होता है तो जेड से ए तक होता है। ये क्रम है आपका विपरीत, सही बात है कि नहीं? ये क्रम कैसा है? विपरीत क्रम है। और ओ के दाईं ओर आठवां अक्षर निकालना है तो ओ यहाँ से कैसे स्टार्ट होगा भाई? ए से देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, और ओ के दाईं ओर आठवां अक्षर निकालना है तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन सा हो जाएगा भाई? जी हो जाएगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। जी हमारा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है बच्चा धुरंधर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्या बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक साथी देखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को
वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर P के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? अक्षर P के बाईं ओर चौथा अक्षर या चारवां अक्षर कौन सा होगा? चलिए धुरंधर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। प्रत्येक साथी करके बताएगा। जितना भी साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हर एक साथी हर एक धुरंधर का आंसर आना चाहिए भी। चलिए करके बताइए। बताइए बच्चा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर P के बाईं ओर चौथा अक्षर या चारवां अक्षर कौन सा होगा? बताइए जल्दी से। चलिए देखिए साथी धुरंधर, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर P के ठीक बाईं ओर या अक्षर P के बाईं ओर चौथा अक्षर, बाईं ओर मतलब इधर, तो बच्चा देखिए बाईं ओर जाना है और ये Z से A विपरीत क्रम है, तो A से स्टार्ट होगा, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X इस प्रकार जाएगा। और आठवां अक्षर वो चौथा अक्षर निकालना है, तो 1 2 3 4 चौथा अक्षर कौन सा होगा बच्चा? T होगा। और T इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। T इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए, अगली चीज़ें समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? समझिए यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर तेरहवां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? 13वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए धुरंधर बताइए भी क्या होगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। हर एक धुरंधर करके बताइए बच्चा। एकदम लाजवाब है तरीका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करके बताइए। हर एक साथी करके बताएं। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को बच्चा, देखिए क्या इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से मतलब राइट साइड से थर्ड नंबर वाला अक्षर, और के बाएं 13वां, इसका मतलब के लेफ्ट 13वां अक्षर कौन सा होगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। खिलाड़ी एकदम शानदार तरीके का क्वेश्चन है, बात को समझ लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट से 13वां मतलब राइट से तीसरा और उसके लेफ्ट 13वां, तो लेफ्ट और राइट है तो प्लस हो जाएंगी चीज़ें और राइट आ जाएगा। 13 है 3 16,
और 16 पे कौन सा लेटर आता है, क्योंकि राइट से आया है, इसका मतलब राइट से या दाएं से 16वां अक्षर निकालना है। और जब ऐसी कंडीशन बनी विपरीत अक्षर के क्रम में कि राइट से आपको चीज़ें निकालना हो, तो सेम तरीके से आप जानते हैं कि 16वां मतलब पी हमारा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा और पी इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हमारा होगा। चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत है खिलाड़ी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक धुरंधर जो भी हमारे साथ क्लास में बैठता है, अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हों और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से आप क्लियर कर सकें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।